स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट सेकंड इकोनॉमिक चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ऑन टिप्स नॉट इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन उसका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूटिलिटी इट इज द वोंट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? जो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेंगे वो कमोडिटी, उसको बोलेंगे हम यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? इट इज द सम टोटली ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी टी इक्वल्स टू चेंज इन एमयू। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारी कंजप्शन है, टोटल कंजप्शन जो गिवन यूनिट है उसको बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? इट इज एन एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो ड्राइव हुई है हमारी कंजप्शन से इन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी टी इक्वल्स टू टी यू नंबर माइनस हम करेंगे टी यू नंबर नंबर ऑफ एंड माइनस वन और चेंज इन टॉलरेबिलिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब क्या? also known as the first law of Gaussian, it is the considered as a fundamental physiological law. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लॉ है इसके अंदर हमें बताता है कि ये नोन एज, इसको हम गोसन भी बोल सकते हैं, ये कंसिडर किया जाता है फंडामेंटल जो हमारी फिजियोलॉजिकल लॉ है इसके अंदर। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट्स दैट द मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो कमोडिटी होती है उसको कंज्यूम करते हैं तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट कंज्यूम डज नॉट ऑन डिमिनिशिंग। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिमिनिशिंग हो जाएगी, वो माइनस भी हो जाती है, माइनस में भी चली जाती है। टेबलर प्रेजेंटेशन है इसकी। जो यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी है 1 2 3 4 5, एम यू है हमारा 30 है 20 है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जब कंजम्पशन करेंगे तो एम यू हमारा कम से कम होता जाएगा और वो जीरो भी हो सकता है एंड पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन के अंदर वो जीरो हो जाएगा सेटिस्फाई, एंड वो माइनस में भी जा सकता है। जैसे कि हमारी जो फिगर 1 है उसके अंदर शो किया गया है कि हमारी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हमें बताता है कि हमारी जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जब कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो मार्जिनलिटी है वो डिमिनिशिंग जाएगी और जीरो के पॉइंट में जब वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, जब वो एम यू एक्स इक्वल्स टू जीरो, जब वो जीरो हो जाएगी तो हमारी वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई होगा एंड देन वो माइनस के अंदर चली जाएगी। Assumption of the law, assumptions क्या है इसकी? होमोजीनियस यूनिट ऑफ कमोडिटी, कंटिन्यूस कंजप्शन विदाउट एनी टाइम लैग, बिना कोई टाइम लैग के कंटिन्यूस कंजप्शन चलती रहती है। स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ कमोडिटी है। नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस इनकम ऑफ कंज्यूमर, कोई भी चेंज नहीं होगा हमारी जो इनकम है कंज्यूमर की या फिर उनका प्रेफरेंस है, उनके टेस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन पीस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर इज रैशनल एंड वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर रैशनल होता है और वो मैक्सिमाइज करता है अपने सेटिस्फेक्शन को। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रूपी वर्थ सेटिस्फेक्शन दैट ए कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट बाय स्पेंडिंग इट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 1 रुपये की सेटिस्फेक्शन हमें कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है जब वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करता है। इसके एक्सेप्टेशंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या है? रेयर कमोडिटीज, मोनोमेंट्स, एंटी एक्सेट्रा। लॉ डज नॉट अप्लाई टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स को लॉ अप्लाई। Classical music and laboratory work, mystery man, hobbies of collections, coins, stamps, etc. Then consumer equilibrium, it refers to situation when a consumer maximizes his satisfaction out of these given income and his no tendency to make any change in the existing expenditure. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? वो सिचुएशन जिसके अंदर कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है, जब वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है अपनी गुड्स सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोचेज यहाँ में दी गई हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर बताया गया कि हमें सिंगल कमोडिटी मॉडल जो हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम बताते हैं, टू और टू कमोडिटीज मॉडल इसके अंदर है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनरी अप्रोच के हैं इंडिफरेंस कर्व।
Ordinal utility approach determines of consumer equilibrium in case of single commodity. सिंगल कम्युनिटी के केस के अंदर हम डिटरमाइन करेंगे इसको. कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी एंड इट्स प्राइस आर इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. जब हमारा जो रेशियो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी और प्राइस के इक्वल होगा. एम यू एक्स इक्वल्स टू प्राइस डिवाइड बाय प्राइस एक्स इक्वल्स टू एम यू एम. एम यू एक्स हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी एक्स इन यूनिट्स, एंड एम यू एम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. पी एक्स है प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स इन रुपीज. इफ एम यू एक्स अगर हमारा कम है पी एक्स से तो द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कम्युनिटी विल एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स. जब इफ एम यू एक्स बड़ा है पी एक्स से, ज़्यादा है पी एक्स से, तो द कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कम्युनिटी विल एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स. वो इक्वल होना चाहिए, एम यू एक्स जो है वो पी एक्स की जो प्राइस है उसके इक्वल होना चाहिए. डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स इन केस ऑफ टू कम्युनिटी इन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. Statement. The law of equimarginal utility states that the consumer attains equilibrium of spending his given income on two commodity in such a way that the ratio of their marginal utility is equal to the ratio of their price. हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स बताती है हमें कंज्यूमर अटेम्प्ट करता है इक्विलिब्रियम्स बाय स्पेंडिंग हिज मनी, अपनी मनी को स्पेंड करके टू और टू कमोडिटीज इन ए वे ऑफ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. रेशियो निकलेगा एंड इक्वल टू द रेशियो ऑफ हिज प्राइस. वो अपने प्राइस के इक्वल होगा. टू कमोडिटीज का जो रेशियो होगा वो उसके प्राइस के इक्वल होना चाहिए. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी हमारी, फर्स्ट व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इन केस ऑफ सच गुड्स इन द सेम एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होगा. सेकेंड हमारी कंडीशन है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मनी स्पेंड्स इज जस्ट इक्वल टू इनकम पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी एक्स पी वाई क्यू वाई इक्वल्स टू एम इनकम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स डिक्रीज एज मोर ऑफ इट्स कम्युनिटी. इसके अंदर मैं आपको डायग्रामेटिक वे में दिखा रखा है कि एम यू एक्स जो है हमारा डिवाइड बाय पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम. इसके अंदर है हमारी जो मल्टीपल ऑफ द कमोडिटीज वाई के दिखा रखे हैं, इस साइड एक्स के दिखा रखे हैं, दोनों हमारे डायग्राम बना रखे हैं. यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या है, जब हमारी एम यू एम को एम यू वाई और पी वाई और एम यू एक्स और पी वाई कट करते हैं, जहाँ पे कट करने के उस टाइम पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो जो हमारा कर्व है वो इक्विलिब्रियम पे होगा. जब हमारी क्या होगा, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम होगा, तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम के ऊपर. डिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हमारा वो ऑर्डिनरी अप्रोच के थ्रू द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच गिवन द बाय हिक एंड लिंक इज बेस्ड ऑन द ordinary approach is that the consumer can rent his preference or orders his preference to various combinations of two goods. इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या है, हमारा जो रैंक है इस प्रेफरेंस को बताता है कि हमारे क्या प्रेफरेंस वो दे रहे हैं दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को. अजम्पशंस ऑफ आईसी एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर. इसके अंदर हमारे पास रैशनल बिहेवियर है मैक्सिमाइज करने के लिए उसकी सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर के अंदर. यूटिलिटी कैन मेजर्स इन कार्डनरी अप्रोच. जो कार्डनरी अप्रोच हमने की है अभी सिंगल कम्युनिटी मॉडल एंड टू कम्युनिटी मॉडल, उसके अंदर हम अपनी जो यूटिलिटी है उसको मेजर करेंगे. थस इट अज्यूम ऑर्डिनरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक. कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो मोनोटोनिक होगी, विच मीन्स द कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफरेंस लार्जर कम्बिनेशन ऑफ गुड देन स्मॉलर बंडल. इसके अंदर क्या है कि जो हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंस होगी वो हमेशा मोनोटोनिक होगी. कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर लार्जर कम्बिनेशन, क्योंकि कंज्यूमर ये चाहेगा कि हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कम नहीं मिले कभी भी हमें. कंज्यूमर चॉइस आर अज्यूम्स टू बी द ट्रांसपेरेंसी. कंज्यूमर की जो चॉइस है वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हम अज्यूम करते हैं. टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट. जो टेस्ट है कंज्यूमर का वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. कंज्यूमर बजट is the real purchasing power of consumer from which he can buy certain commodity bundles of two goods
एट अ गिवन प्राइस। कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है कि वो रियल कमोडिटी, वो रियल परचेजिंग पावर होती है उसकी, कि वो कितनी कमोडिटीज़ को परचेज कर सकता है, कितनी, मतलब अभी आपका बजट, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब नहीं करते हो तो आपका बजट क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। अभी आप कहीं पे जॉब करते हो, आपकी जॉब है, आपको सैलरी मिलती है सिर्फ 20,000। तो 20,000 के अंदर जितनी, मतलब आपकी सैलरी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी परचेसिंग पावर होगी, और उसके अंदर से आपके जो एक्सपेंडिचर हैं उनको निकाल के, और आपकी जो सेविंग्स है उनको, सेविंग एक्सपेंडिचर को निकालने के बाद ही आपकी सेविंग बचती है, तो उसी के अंदर से आप खर्च करने पाओगे। तो वो आपकी होती है रियल परचेसिंग पावर। बजट सेट का मतलब क्या होगा? इट इज रेफर्स टू अटेंडेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेट है हमारा अटेंडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की एक अटेंडेबल कॉम्बिनेशन, गिवन प्राइस ऑफ टू कमोडिटी, जो हमें दो कमोडिटी के प्राइस को बताता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर की इनकम को बताते हैं कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है। बजट लाइन का मतलब क्या होगा? इट इज द लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस, वो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करेगी वो लाइन, गुड एक्स गुड्स वाई विच ए कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। इट ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन भी हम उसको बोल सकते हैं। वो हमें बताता है कि हमारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं, वो कितने तक परचेज कर सकता है एक एक्स की कमोडिटी को, एक वाई की कमोडिटी को। एंड इसके अंदर क्या है, शो करता है रेशियो बिटवीन द एक्स एंड गुड्स वाई, इट्स स्लोप इज इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई। इसका जो स्लोप होगा वो होगा पी एक्स इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई। इक्वेशंस क्या होगी बजट लाइन की? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, जो हमारी कमोडिटी है, इक्वल्स टू एम। पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी वाई इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी किस चीज़ की इक्वल होगी? मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, आपकी मनी कितनी है, आपके पैसे कितने हैं, उस चीज़ की इक्वल होगी। प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन, प्राइस लाइन जिसको हम बोल सकते हैं, इट इज़ नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन। ये नेगेटिव स्लोप होता है, इसका स्ट्रेट लाइन होता है जो हमारी बजट लाइन होती है, या फिर हम जिसको प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, जो स्लोप हमारे बजट लाइन का वो प्राइस रेशियो को इक्वल होगा टू कमोडिटीज़ के। इट चेंजेस पोजिशंस ऑफ आइदर प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज। जब अगर आपकी प्राइस चेंज हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 30,000 रुपये हो गई, 40,000 रुपये हो गई, तो आपकी जो प्राइस की जो लाइन है, जो कमोडिटी अगर उनकी चेंज हो गई है, आपका प्राइस इनकम आपकी चेंज हो गई है, तब आपकी बजट लाइन मूव कर सकती है, रोटेट हो सकती है। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस मैप होता है, बहुत से इंडिफरेंस कर्व को शो करता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आपको मिल रहा है, वो शो करता है इंडिफरेंस मैप। मतलब कि एक तो अकेला आपका इंडिफरेंस कर्व होगा, एक शो करेगा वो, एक आपकी बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को शो करेगा, तो उसको बोलेंगे हम इंडिफरेंस मैप। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस, द स्लोप ऑफ आईसी इज एमआरएस when means the rate of which the consumers is willing to sacrifice the amount of Y commodity to get an additional unit of X commodity without changing the level of satisfaction. MRX XY equals to change in Y upon में change in X। जब हमारी Y कम्युनिटी सेक्रीफाइस करेगी तो हमारी X कम्युनिटी क्या करेगी? गेन करेगी। जब X कम्युनिटी सेक्रीफाइस करेगी तो Y कम्युनिटी क्या करेगी? गेन करेगी। इसी तरीके से है MRS इक्वल कब होगा? जब हमारी Y कम्युनिटी सेक्रीफाइस कर रही है और X कम्युनिटी गेन कर रही है। फीचर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। IC का स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। IC जो होता है वो कन्वेक्स होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। IC नेवर टच y एक्सिस और नोर x एक्सिस, ना तो IC y एक्सिस को टच करता है और ना ही IC y x एक्सिस को टच करता है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अगर आपका जो IC है वो हायर है तो वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएगा। एंड कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग IC एनालिसिस, MRS इक्वल्स टू रेशियो प्राइस, जो हमारा रेशियो प्राइस PX डिवाइड बाई PY एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट to the highest possibility IC. At the point of equilibrium, slopes of IC should be equal to the slope of budget line. जब point of equilibrium होगा तो slope होगा IC का, वो किसके इक्वल होगा? बजट लाइन के इक्वल होगा। डिमिनिशिंग MRS X इक्वल शो द डिमिनिशिंग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। डिमिनिशिंग MRS कैसे करेगा? डिमिनिशिंग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
income equals to expenditure at the equilibrium point of money spent is equals to the income px quantity x plus py quantity y equals to m। ये है हमारा इंडिफरेंस मैप। इसके अंदर हमारे 3 डिफरेंस कब दिए हैं। इसके अंदर हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कब होगा। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इसने दिखाया गया है जी, हमारी प्राइस लाइन हमारी दी गई है, बजट लाइन जिसको हम बोलते हैं, तब जब हमारा जो बजट लाइन को टच करा है इंडिफरेंस कर्व, जहाँ जहाँ से टच करा है उसी टाइम पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। देखो एक बार तो यहाँ टच करा है, यहाँ पे MRS/XY कम है PX और PY से, तभी यहाँ पे टच कर रहा है। और MRS/XY इक्वल्स टू PX डिवाइड बाय PY के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। एंड यहाँ पे नीचे हमारा टच कर रहा है पॉइंट लाइन को, तो यहाँ पे क्या है चॉइस ही 1 है हमारा, तो हमारे ज़्यादा है PX और PY से। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है यूनिट सेकंड चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंस कर्व। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।